तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मींस कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट कम हो गया। तो जब भी हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब भी स्टार्टिंग करते हैं तो कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, धीरे धीरे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, तो हमारा ग्राफ ये वाला आएगा। ठीक है, अब जब हमने T2 टाइम पे कंसंट्रेशन नोट किया तो R2 आया, T1 पे जब नोट किया तो R1 आया। तो इन दोनों कंसंट्रेशंस का जो डिफरेंस है उसको जब हम टोटल टाइम में से डिवाइड करते हैं, जितने टाइम में ये चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। दिस इज आवर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के विद रिस्पेक्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती है। यहां पे भी हमारा रेट इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि P2 माइनस P1। P2 मींस जो हमारा T2 टाइम पे कंसंट्रेशन है वो, P1 मींस जो हमारा T1 टाइम पे कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स का। सो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। दिस इज ऑल्सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। Instantaneous rate of reaction, it is the rate of reaction at a particular instant of time. So R instantaneous, जब हमारा टाइम लिमिट बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर रहा है, सो लिमिट टाइम इज अप्रोचिंग जीरो, उस टाइम पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन है तो वो थोड़ा होगा, तो इसीलिए हम उसको dc बाय dt लिख देते हैं। तो dc बाय dt जो है दैट इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। सो दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफिकली जब निकालेंगे हम तो रिएक्टेंट्स के लिए ग्राफ हमारा ऐसे आएगा, प्रोडक्ट्स के लिए ग्राफ ऐसे आएगा, यानी कि प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है, रिएक्टेंट्स के लिए स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है। इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं एंड dp बाय dt इज पॉजिटिव स्लोप अगर हमने प्रोडक्ट्स की टर्म्स में निकाला, एंड dp बाय dr बाय dt माइनस जब हमने इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट्स की टर्म्स में निकाला, तो यहां हमारा स्लोप माइनस आता है। यहां भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और यहां भी हमने उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम दोनों को एक ही ग्राफ में देखेंगे तो कैसे होगा, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम। सो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट के लिए है, और ये जब हम T2 माइनस T1 लेते हैं तो यहां से हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आता है।